हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट करो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज बना रहे हैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए, जिसका पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कैसे आप 1 लाख रुपीज़ का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके 23,68,522 रुपीज़ की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे SIP, कैसे हम SIP करके एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पर ही आइए। अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हैं और वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो इस सीरीज की तीनों वीडियो को आपको फुल देखना पड़ेगा, बिगिनिंग से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी पॉइंट मिस किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं कि कैसे वो पॉइंट वर्क करता है या कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। बट वीडियो को फुल ही देखिए, जब ही आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है, ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए। आज हम बात करेंगे कैसे 10,000 रुपीज़ की SIP करके आप 1,51,59,550 रुपीज़ की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट से कम रिस्क पर। फिक्स्ड डिपॉजिट कम रिस्क का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर आप उतना ही पैसा रेगुलर 10,000 रुपीज़ फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करके जितना रिस्क रहेगा उससे कम रिस्क लेकर भी आप कितनी 1,51,59,550 रुपीज़ की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो SIP करने के मेरे 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि मैं कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता। मैं हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको नॉलेज अच्छा हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, फाइनेंशियल लिटरेट हैं आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको पता है कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं, फाइनेंशियल नॉलेजेबल नहीं है, आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको हमेशा इंडेक्स फंड के लिए ही जाना चाहिए। वॉरेन बफेट सर के 2 रूल हैं इन्वेस्टिंग के। फर्स्ट रूल बोलता है सेव योर कैपिटल, आपको हमेशा अपनी कैपिटल को सेव करना चाहिए। और सेकेंड रूल है डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1, मतलब रूल नंबर 1 को कभी नहीं भूलें। मतलब एट द एंड आपका रूल एक ही है, आपका गोल एक ही है, अपनी कैपिटल को सेव करिए। उसके लिए मेरा सेकेंड रूल क्या बोलता है, मेरा सेकेंड रूल बोलता है कि आपको जब भी SIP करनी हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो इंडेक्स फंड में, तो आपको मिनिमम 10 से 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 से 15 साल के अंदर ही रिटर्न मिलेंगे, आप उससे पहले भी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। बट इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने आज जमा की 1 साल बाद आपको पैसा मिल ही जाएगा। लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्स फंड आपको 15% तक के रिटर्न दे सकता है, इसलिए आपको सोच के चलना होगा कि 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। रूल नंबर 3 बोलता है कि निफ्टी 50 मतलब इंडेक्स में जो कोई निफ्टी 50 जो कि इंडिया का इंडेक्स में, इसमें अपन को सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम, जो इनकम अपने काम में नहीं है, जिसका आप FD करने वाले हों, जिसको आप सेम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले हों, ऐसी इनकम को ही इंडेक्स फंड में डालें। ऐसी इनकम को इन्वेस्टमेंट में ना डालें जो आपकी नॉर्मल यूज में आने वाली या 10 साल से पहले आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसी इनकम को डालें इंडेक्स फंड में जो कि आपको 10 to 15 ईयर के लिए आप डाल दें तो आपको दिक्कत ना हो। वैसे ही आप अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। SIP आप कोई भी PE पे कर सकते हो, बट आपको याद रखना है कि जितने लो PE पर आप ज़्यादा SIP करेंगे, मतलब जब भी PE लो हो, PE के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने PE के बारे में नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैं PE के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। तो जितनी लो PE में आप SIP
एसआईपी उतनी ज्यादा कर देंगे, मतलब आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाना है। जितना लो पी रहे उतना अमाउंट बढ़ा दीजिए, जितना हाई पी है तो आपको जितना आपको नॉर्मल अमाउंट चल रहा है उतना ही इन्वेस्ट करिए और आपकी एक अच्छा वेल्थ जनरेट हो सकती है। अब मेरे हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या आ सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आप हाई पीई पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और लो पीई पर निकाल लें, यही वर्स्ट केस सिनेरियो है। बट जब आप एसआईपी करते हैं ना तो आपको इसकी प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि आपने हर एक पी पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रखा होता है। मतलब आप मॉडरेट लेवल पर आ जाते हैं, आप बहुत लो पे भी नहीं रहते, आपने लो पी पर भी इन्वेस्ट कर रखा होता है, हाई पी पर भी इन्वेस्ट कर रखा होता है और लो मीडियम पी पर भी इन्वेस्ट कर रखा होता है। इसलिए आपको एसआईपी करते समय इसका ध्यान नहीं देना है। बट जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हाई पी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने कर भी दिया तो आपको उससे भी ज्यादा हाई पी पर ही अपनी वेल्थ को निकाल लेना है, मतलब उससे ज्यादा हाई पी पर ही सेल करना है। अगर आपने बाय आपने हाई पी पे किया है तो सबसे सही काम ये है कि आप लो पी पर इन्वेस्ट करिए और हाई पी पर निकाल लीजिए। वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैं अपने ही जो मैंने आपको बातें बताई इसका भी काउंटर एग्रीमेंट बोलना चाहूंगा। कई लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, बट वॉरेन बफेट सर ने एक शर्त लगाई थी कि उनका मानना था कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा इंडेक्स फंड रिटर्न देते हैं। बट आपने वॉरेन बफेट सर के बारे में सुना होगा, बट आपने एक जन के बारे में नहीं सुना होगा जिनका नाम है पीटर लिंच, जिनको राकेश झुनझुनवाला सर भी अपना गुरु मानते हैं। राकेश झुनझुनवाला के बारे में आप जानते ही होंगे, जिनको इंडियन मार्केट का वॉरेन बफेट कहा जाता है, किंग ऑफ इंडियन मार्केट। उनने अपना गुरु माना है पीटर लिंच को। पीटर लिंच सर ने एक वो फंड मैनेजर थे जिनने 1977 से लेकर 1990 तक 29.2% रिटर्न दिए थे, मतलब अप्रोक्स इंडेक्स फंड से डबल रिटर्न दिए थे। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसे ही इन्वेस्ट क्यों ना करूं? जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आपको फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, आपको फाइनेंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसके बाद भी आप अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं एक एसआईपी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके। 15% भी कम नहीं होता। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको सोच समझ के करना होता है। अब बात ऐसी निकलती है कि पीटर सर थे, जो पीटर सर ने वॉरेन बफेट सर से ज्यादा रिटर्न तो कमाया, बट वेल्थ जो जनरेट ज्यादा की, वो वेल्थ ज्यादा जनरेट की हमारे वॉरेन बफेट सर ने। पीटर सर ने रिटर्न ज्यादा कमाया, बट वेल्थ जनरेट किसकी हुई है? वॉरेन बफेट सर की हुई है। इससे समझ सकते हैं कि आप इंडेक्स फंड में वेल्थ जनरेट ज्यादा कर सकते हैं, रिटर्न तो सर ने कमाया, बट अगर जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया वो सेक्टर ने उस म्यूचुअल फंड ने जिस सेक्टर में इन्वेस्ट किया था वो नहीं चला तो आपका पैसा डूब भी सकता है। बट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डूबने के चांस निग्लेजिबल है, क्योंकि कोई भी देश का इकोनॉमी पूरे तरीके से नहीं डूब सकती। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि कितना रुपए का इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्ट करके आप कैसे 1 करोड़ 51 लाख रुपीस के आसपास आप कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक एसआईपी कैलकुलेटर के लिए। ये एसआईपी कैलकुलेटर मैंने इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट डाला है 10,000 पर मंथ के डाला है, 50% का रिटर्न डाला है, जो कि हम मानते हैं कि इंडेक्स फंड में होता है। अगर आपको अभी भी अगर आपको लग रहा है 15% रिटर्न क्यों लिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब भी बता रहा हूँ, मैं थर्ड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने 15% का रिटर्न ही क्यों लिया है इंडेक्स फंड के लिए। 20 ईयर का रखेंगे, बोला है 10 से 15 से 20 साल आपने 20 ईयर का टेन्योर लेके चलेंगे। मैंने कैलकुलेट किया है तो आप देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 24 लाख का, और आपकी जो वेल्थ जनरेट हो रही है वो हो रही है 1 करोड़ 51 लाख 59,550 रुपीज की। मतलब आपका इतना 1 करोड़ 27 लाख 59,550 रुपीज का टोटल अर्निंग हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है 151 की। अगर आप सेम इतने ही पैसे को 10,000 रुपए 20 साल के लिए अगर आरडी कर देते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट अपना 6% रेट जिसका लेके चल रहे हैं अपन, लास्ट वीडियो में अपन ने वही लिया था, अभी वही लेंगे, और आप कैलकुलेट दबाते हैं तो आपको 24 लाख का सिर्फ 46,43,511 रुपीज ही मिलेगा, जो कि डबल भी नहीं हो रहा है 24 लाख का। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि आपका इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से कितना ज्यादा वेल्थ में इंक्रीमेंट आएगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अच्छा कौन सा है, तो आपको पहले फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बताया वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेकेंड वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें बताया मैंने SIP क्या होता है, और थर्ड वीडियो में उनका कंपेयर करके बताने वाला हूँ। थर्ड वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, फर्स्ट वीडियो की भी लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा। तो आप तीनों वीडियो देखें, जब भी आप समझ पाएंगे टोटल हमें कैसे और कब इन्वेस्ट करना है। और SIP करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जीरोधा के थ्रू आप कैसे SIP कर सकते हैं आराम से 10-10 रुपये पर मंथ लगा के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।